जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो है पार्ट 2 है उस प्रोग्राम का, वो जो कल बिज़नेस के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया था। लाजमी देखिएगा। आज मैं आपको ये मशीन चलती हुई किस तरह वर्क करती है, कैसे करती है, ये भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा इस पर टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। और इसके साथ साथ इसके जो जितने भी फ़ायदे हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। लाजमी मेरे साथ रहिएगा। और वैसे मैंने बालों का स्टाइल चेंज कर लिया है, कैसा लग रहा है आपको कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अभी जा रहे हैं हम मुल्तान। आज की वीडियो भी आप देखिएगा और इंशाल्लाह ये मुल्तान वाली जो है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज रात को कर दें या कल सुबह इंशाल्लाह। तो मुल्तान भाई के घर भी जा रहे हैं और मेरे भांजे की आपको पता है कि एंजियोग्राफी होनी थी, वो भी इस वक्त कार्डियोलॉजी में है, एंजियोग्राफी हो गई है। अब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको सेहत कामला दे। और इसके साथ इंशाल्लाह अब चलते हैं शायद मुल्तान, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब चलते हैं आगे। आज का देखिए पार्ट 2। ये देखें जी, ये क्रशिंग की मशीन है। ये अभी इन्होंने नई इंस्टॉल की है यहाँ पर। ये सामने जो है लोग यहाँ पर जो खड़े होते हैं वो यहाँ पर वो छांटी करते हैं इसको। सब्ज़ ये देखें, ये सारी सब्ज़ अलग हो गई हैं और ये लिफ्टर से जी सारी ये ऊपर जाती है। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, इसको जी बेल्ट टाइप आ जाती है जी इस वाली मशीन के अंदर। अच्छा, ये मशीन क्या करती है? ये क्रशर है। ये है जी ओरिजिनल चीज़, जो क्रशर, जो इसको ये सामने इसका इंजन पड़ा है। अच्छा, इसके अंदर जब बोतल आती है तो क्रश हो जाती है, यानी कचरे में तब्दील हो जाती है। ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ पर फिर ये देखें जी, ये कचरा जब यहाँ से होके ये सामने देखें जी, ये कचरा पड़ा है, मैं ये बोतल इस शेप में हो जाती है, कचरों में तब्दील हो जाती है। अच्छा, यहाँ से ये कचरा फिर इससे निकलता है, साथ केमिकल भी जाता है क्रशर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर केमिकल भी डालते हैं जी, जैसे वो मैल कुचैल वो सारी इसकी निकाल देता है जी। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालता है और जिसे खारा सोडा कहते हैं। फिर तो इसमें हाथ नहीं लगा। इसमें पानी क्यों छोड़ा जाता है? ये पानी इसलिए होता है इसके अंदर के जो इसका रैपर है वो ऊपर आ जाए, ढक्कन और रैपर। यहाँ पे आदमी खड़ा होता है, वो ये देखें, ये सारे रैपर उसके अलग करके चुन लिए जाते हैं। ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं और कैसा कारोबार है? ये बहुत अच्छा कारोबार है। अच्छा, इस पे कितनी एक इन्वेस्टमेंट आपकी हुई है कोई, इस हवाले से थोड़ा बता दें। या तो वो 50 लाख में इसको स्टार्ट कर सकता है जी। गुड हो गया जी। तो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। हमने जी रोज़ का हम 1 टन क्रश करें जी तो मंथली तकरीबन 7-8 लाख, मंथली 7-8 लाख आराम से कमा लेते हैं, तमाम अखराजात निकाल के। जी तो ये कारोबार है इन पेट बोतलों का। इन पेट बोतलों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद इसको क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद ये मंडी में आगे भेजते हैं और इससे काफ़ी अर्निंग करते हैं जी। तो यहाँ पर अफ्तारी का प्रोग्राम है। अफ्तारी के प्रोग्राम से जैसे ही हम फारिग होंगे तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद इसका इफ्तिताह है और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये मशीन जो है ये कैसे चलती है, इसका तमाम मैकेनिकल सिस्टम वो सारा आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद ये अफ्तारी कर ले। अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप करते हैं जी। तो अफ्तारी हो गई है। यहाँ पर वकला बरादरी, पंजाब बार के मेंबर भी हैं और शुजाबाद के, और सहाफ़ी बरादरी भी, वकला बरादरी और सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर जमा हुई है। और इसका अभी इफ्तिताह भी करेंगे इस फैक्ट्री का और दिखाएंगे आपको जी। तो इस मशीन का इफ्तिताह हो गया है, ये इंशाल्लाह अब चालू करेंगे माशाल्लाह से। अभी जी ये क्रशिंग की जो मशीन है इसको करेंगे स्टार्ट और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह काम करती है। और ये सारा कुछ, ये दुआ हो गई है, अब शुरू करते हैं इसको जी। ये पंजाब बार कौंसल के मेंबर हैं राना तुफैल अहमद नून एडवोकेट साहब। तो इनके हाथ से ये अब ये तमाम मशीनों के बटन प्रेस किए जा रहे हैं ताकि ये तमाम मशीनें ऑप्शनल हो जाएं। तो ये देखें कि ये सारे अब ये तकरीबन तमाम मशीनें ये हो गई हैं। और ये इस तरह ये राना गुलाम मुफ्ता एडवोकेट भी साथ है और साथ चौधरी अब्दुल गफूर सिंधु साहब ने ये काम शुरू किया हुआ है। ये जनाबे वाला ये देखें, ये मशीनें सारी ऑपरेशनल हो चुकी हैं और ये आपके सामने ये बेल्ट चल रहा है। और यहाँ पर ये देखें बोतलें, ये ग्रीन कलर की जो है वो अलग की जा रही हैं और दूसरी जो सफ़ेद है वो अलग हो रही हैं, क्योंकि जो ग्रीन को क्रश किया जाता है उसका अलग दाना बनता है और जो वाइट है इसका अलग बनता है। और ये देखें, ये यहाँ खड्डे से ये ऊपर जा रही हैं, ये देखें
ये तरीक़ाकार है इन बोतलों का। ऊपर फिर ये उसके ऊपर जाएंगी, बेल्ट के ऊपर, बेल्ट से फिर आगे चली जाएंगी और इस तरह ये सारा निज़ाम है जिसके ज़रिए ये बोतल खुद ब खुद वहाँ जाती है। यहाँ पर ये ग्रीन को अलग किया जा रहा है, वाइट को अलग किया जा रहा है। तो इस तरह ये सारा इसका सिस्टम आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप भी देख सकें कि ये जो बिज़नेस है इसमें ये तकरीबन कोई 4 से 5 लोग इसमें काम आते हैं जो ये सारे काम करते हैं। एक मज़दूर होता है जो बोतलों को एक खड्डे वाली जगह पे जमा करता है, दूसरा मज़दूर होता है वो खड्डे से इस मशीन वाली जगह पे डालता है, तीसरा बंदा आगे ये जो ग्रीन को और उसको अलग अलग करता है, चौथा बंदा आगे फिर इनके वो ये आगे यहाँ से ये देखिए ये ऊपर जा रही है, आगे ये क्रैश हो जाएगी। क्रैश होने के बाद आगे एक बंदा है जो इनके रैपर वगैरह अलग करता है पानी वगैरह में। ये देखिए ये क्रैशिंग मशीन है, यहाँ पर क्रैश होती है बोतल, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। तो ये देखें ये छोटे छोटे टुकड़े होके आ रहे हैं और ये जो प्लास्टिक के ऊपर जो कवर होता है कागज़ का तो वो यहाँ पर ये देखें यहाँ से ऐसे आगे जा रही है क्रैश हो के। ये बोतल क्रैशिंग के बाद आगे फिर ये पानी वाली जगह पे यहाँ पर आती है, यहाँ पर ये धुल भी जाती है। इसमें केमिकल वगैरह भी बताए उन्होंने कि वो केमिकल डाले जाते हैं, केमिकल से ये धोई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर गिर रही हैं और दूसरा इसका जो रैपर होता है कागज़ वाला वो भी अलग हो जाता है इससे। ये देखिए ये सारा कागज़ ये अलग हो रहा है, यहाँ से ये पानी इसमें डाला जाता है। ये इसका तरीक़ेकार है। अच्छा यहाँ से ये फिर ये इस जगह से होती हुई ये फिर यहाँ देखिए ये नीचे से पानी का प्रेशर ऊपर आ रहा है ताकि वो जो कागज़ है वो अलग हो जाए और प्लास्टिक अलग हो जाए। ये ऐसे होती हुई यहाँ से आगे ये एक और रूलर है जहाँ पर ये ड्राई होती है, ये पानी से निकल कर ये देखें अब ये यहाँ पर ये जो मशीन चल रही है इसमें ड्राई होती है। ये ड्राई होने के बाद यहाँ से निकल के ये फिर इसमें आती है, इसमें ये ऊपर जाती हुई ये देखें ये यहाँ पर ये गोल रोलर फिरता है, इसके अंदर पंखे की हवा से खुश्क भी होती है और वो जो दाना सारा है वो सारा इसके अंदर ये देखें यहाँ से ये आगे जा रहा है। ये आखिरी प्रोसेस है। इसके बाद फिर जो है वो बोरियों में बंद किया जाता है, वो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरह ये देखें। तो ये जो कारोबार है इसमें 7 से 8 लाख रुपया ये बता रहे हैं अपने मुंह से कि जी हम कमाते हैं इसमें, और इसमें वाकई इतनी बचत है। इसमें 25-26 लाख रुपए की तो इनकी ये मशीनरी है और सारी, और इसमें 25-26 लाख इनका उस पे लगा हुआ है वो जो बोतलें स्टॉक करते हैं, जो लोग कबाड़िए होते हैं छोटे छोटे जो बाहर से देहातों से बोतलें इकट्ठी करते हैं उनको एडवांस दे रखा है ताकि वो किसी और के पास ना जाए, बोतलें सारी इनके पास लाए। और ये फिर उसके बाद ये बोरियां सारी इधर जमा हो जाती हैं और ये जमा करके ये देखिए ये सारा स्टॉक इकट्ठा है और ये फिर आगे भेजते हैं। और इसमें 1 किलो के पीछे इनको 20 से 25 रुपए मिलते हैं 1 किलो के पीछे, और ये तकरीबन कोई 50 मन जो है वो डेली का निकाल रहे हैं। और महीने की अगर औसत ये लगाएं तो इसमें तमाम अखराजात निकाल के 7 से 8 लाख रुपए इनकी जो अर्निंग है वो पर मंथ है। तो ये 40-50 लाख लगा के अगर कोई बंदा 7-8 लाख महीना कमा रहा है तो इससे बड़ा कारोबार मैं समझता हूँ कोई नहीं। बहुत ज़बरदस्त कारोबार है। जो दोस्त करना चाहें, जो इसकी मालूमात लेना चाहें, तो इन दोस्त का नंबर भी मेरे पास मौजूद है, तो मैं वो भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और चौधरी गफूर साहब का, और ये देखें ये किस तरह ये आगे ये क्रैश किया हुआ माल, खुश्क हुआ क्रैश किया हुआ जो माल है वो फिर इन जो बोरियाँ उनमें बंद करते हैं और उसके बाद ये सेल करते हैं। बचत के हवाले से भी मैंने आपको सारा बता दिया, इस पर इन्वेस्टमेंट कितनी होती है ये भी सारी मैंने आपको बता दी। एक अच्छा कारोबार है, ज़बरदस्त किस्म का। ये आज इसका पार्ट 2 था। तो अब मुझे दें इजाज़त इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला भी आपके रिस्क में, आपके कारोबारों में तरक्कियाँ अता फरमाए। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। रमज़ान मुबारक के इस महीने में, बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आपके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। तो अब मुझे दें इजाज़त, और जानने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।